मॉर्निंग वॉल चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो वांग जी की डर को देख के बोलता है, तुम अभी भी डर गए? और मैं, वो जो 6 साल का बच्चा था, वो कितना डर गया होगा, वो कैसे झेल रहा होगा अपनी मदर फादर को अपने से दूर जाते हुए। वो सोच की उसकी रूह कांप जाती है। किसी को भी ये नहीं जानना कि मैंने ज़िंदगी कैसे बिताई। आपको खुद की आराम की बहुत ज़रूरत होती है, दूसरों के आराम की ज़रूरत नहीं होती, दूसरों को कुछ ज़रूरत नहीं होती। ऐसा बोल के विंग ना अपनी आंखों को नीचे करके बोलता है, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें हर्ट करूँगा। पता है, मैं तुम्हें बचपन से एडमायर करता था, तुम्हारे बचपन से तुम्हारे पीछे पीछे था वांग जी। तुम्हें याद है तुमने मुझे कैसे ट्रीट किया था? मैं सिर्फ 6 साल का बच्चा था और तुम 11 साल के बच्चे थे। जस्ट थिंक अबाउट इट कि तुम मुझसे कितनी रूड तरीके से बात करते थे जब मेरी मॉम डैड की डेथ हो गई थी। जस्ट थिंक अबाउट इट। सब लोग गिरगिट की तरह रंग बदल गए थे। मेरे मॉम डैड के रहते हुए सब लोगों ने मुझे ऐसे पागलों की तरह प्यार किया, मुझे सर पर उठा के रखा, मेरी हर शरारतों को नज़रअंदाज किया, मुझे प्यार किया। मेरे मॉम डैड के जाने के एक दिन बाद से ही लोगों ने मुझे कैसे टॉर्चर करना शुरू किया। मुझे पता है कि मैंने कैसे सहा है ये सारी चीज़ें, और मैंने सही है, इसीलिए मुझे पता है कि दर्द कैसा होता है। मैं दर्द में हूँ, अभी भी हूँ, इसीलिए तो मुझे इस दर्द को कम करना है। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है, दर्द देखे? तो बोलते हैं, हाँ, तुम लोगों ने मुझे दर्द देके खुश ही रहे हो, तो मैं तुम लोगों को दर्द देके खुश नहीं रह सकता क्या? तो वहाँ पे वांग जी बोलते हैं, नहीं, कोई भी दर्द देके खुश नहीं रहता, कोई भी नहीं। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है, विंग बोलता है, रबिश, सब रबिश है। खुद के टाइम पे आके ही दिल सिकुड़ गया ना, घर घर पर ठूले न लंग वांग जी। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है, जस्ट गिव मी सम टाइम विंग। मैं जानता हूँ कि हमारे फैमिलीज़ ने तुमसे बहुत ज़्यादा कुछ छीन लिया है, जिसे वापस करना हमारे हाथ में नहीं है। तो क्या तुम इस सारी चीज़ों को, तो यहाँ पे विंग होता है, मैं बोल रहा हूँ ना, तुमसे छीन के मैं तुम्हें बोलूँगा सारी चीज़ें भूल जाओ, अच्छे से ज़िंदगी बिताना, मुझसे बदला मत लेना, ठीक है? तुम्हारा दिल बड़ा है, मेरा दिल बड़ा नहीं है, तो मैं तो करूँगा। ऐसा बोल के विंग वहाँ से उठता है और हवा में मिल जाता है। तो वहाँ पे वांग जी अपनी आंखों को बंद करके बोलता है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो। मुझे पता है कि मेरी वजह से तुम्हें बहुत तकलीफ़ें हुई हैं, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ़ें दी है विंग। आई नो, आई एम रिग्रेटिंग दैट। मैं उसमें रिग्रेट करता हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें ऐसी हालत में देखना नहीं चाहता था, कभी भी नहीं। मेरी गलतियों की सज़ा मुझे मिलनी चाहिए, मैंने बहुत ज़्यादा गलतियाँ की है, मुझे सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। मैं क्या करूँ विंग, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत क्या करो, तुम अपने आप को ऐसे हर्ट मत करो। मुझे पता है कि मैंने जो किया है वो उसकी सज़ा है, बहुत गंदी सज़ा है, मुझे वो सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन मैं क्या करूँ विंग, मैं इन सारी चीज़ों को लेट गो नहीं कर पा रहा हूँ, मैं लेट गो नहीं कर पा रहा हूँ। प्लीज़ मुझे ऐसे नफ़रत भरी नज़रों से मत देखो विंग, मैं टूट रहा हूँ अंदर से, तुम्हारी नज़रों को देख के मुझे दर्द हो रहा है। बचपन से जब से तुम चले गए थे, तब मुझे पता चला था मैं कितना प्यार करता हूँ तुमसे विंग। क्या क्यों प्लीज़ मुझे एक बार एक मौका दे दो अपने आप को प्रूव करने का, तुम मुझसे प्यार करने का। ये सारी चीज़ों को छोड़ दो प्लीज़ विंग, प्लीज़, आई बेग यू टू कम टू मी, आई बेग यू टू लव मी। मैं तुम्हारी उस नफ़रत भरी नज़रों को देखना नहीं चाहता। तुम मुझसे नफ़रत करते हो, फिर भी मुझे हर्ट नहीं कर रहे हो, क्योंकि तुमने मुझे अपने नफ़रत का भी काबिल नहीं समझा विंग। मुझे पता है कि तुम उन लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ दर्द दोगे, कभी भी उन्हें मारोगे नहीं। तुम्हारे मॉम डैड ने तुम्हें ये सिखाया ही नहीं है। तुम
तुम एक प्यार की निशानी हो, तुम ऐसे नहीं कर सकते। यू कांट डू दैट, प्लीज़ डोंट डू दिस। ऐसा बोल के वहाँ पे बीइंग जहाँ पे गायब हो गया था, वांगजी उस तरफ देख रहा था। सब लोग अभी टेंशन में थे, और वैन रोहन जिसकी हालत इतनी गंदी हो चुकी थी, ना वो ठीक से चल पा रहा था, ना कुछ खा पा रहा था, ना बैठ पा रहा था, ना सो पा रहा था। उसे बहुत तकलीफ़ हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसके छाती पे बैठ के उसके गले को दबा के उसे मार रहा है, और वो सारी चीज़ों को वो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि उसे इसे हर्ट किया जाए। वो क्यों ये सारी चीज़ें किस लिए हो रही है, उसे खुद समझ नहीं आ रहा। तो वहाँ पे वांगजी अंदर आता है और बोलता है, मुझे ऐसे जाना है, मैं नहीं चाहता इसके मतलब इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करूं। शिजन का है ना, लैन फैमिली से वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दोनों भाइयों को करने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पे वेंचा बोलता है, मुझे पता है कि तुम इसलिए किस लिए नहीं कर रहे हो, लेकिन तुम जितनी भी कोशिश कर लो लैन वांगजी, वो तुम्हारे पास नहीं आएगा, ना वो हमारे पास किसी के पास आएगा। हम बर्बाद हैं, तुम भी बर्बाद ही हो गए हो अपने अंकल की और अपने फादर की लालच की वजह से। तो वहाँ पे सब लोग वेंचा और लैंसन को देख रहे थे। शिचन बोलते हुए वेंचाओ शांत हो जाओ, दूर हो जाओ मेरे भाई से। तो बोलते हे लंशिचन, अपने भाई को तुम अपने भाई के सच्चाई को सबको बता क्यों नहीं देते। तो वहाँ पे सब लोग ना मतलब बहुत क्यूरियसिटी से उन दोनों को देख रहे थे। सारे एल्डर्स, सारे जूनियर्स को तो पता ही था, यंगस्टर्स को तो पता ही था कि वेंचाओ क्या बोल रहा है। तो वेंचाओ बोलता है, आप सबको पता है कि ये लैन वांगजी व्यूशियन का इंतज़ार कर रहा था। तो सब लोग मतलब लैंसन को देख रहे थे। तो ना वहाँ पे वेंचाओ बोलता है, ये बचपन से ही लैन वांगजी विंग को पसंद करता है। पसंद छोड़ो, प्यार करता है। प्यार इन दोनों के जन्म का प्यार है, जो अलग हो चुका है उसकी फादर की लालच की वजह से। अगर मेरे फादर लालची है तो तुम्हारे फादर भी लालची ही है। तो मेरा फादर गलत है तो तुम्हारा फादर भी कोई दूध का धुला हुआ नहीं है लैन वांगजी। तो ना वहाँ पे वांगजी बोलता है, बहन जाओ, मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी, मुझे ये सारी चीज़ें तुमसे कोई भी डिस्कस नहीं करना। आई रियली डोंट वांट टू डिस्कस समथिंग विथ यू, सो स्टे अवे फ्रॉम मी। तो वहाँ पे वैन रोहन बोलता है कि वैन जाओ, उससे दूर हो। तो ना वहाँ पे वैन जाओ बोलता है, फादर हम वैसे भी बर्बाद ही है, और जो ताकत उसके पास है हम उससे लड़ नहीं सकते, उसके पास तक नहीं जा पा रहे, हम उसे ट्रक नहीं कर पा रहे। उसे उसकी हीट की मेडिसिन दी थी हमने, फिर भी वो अपने हीट में भी हमारे सामने ऐसे खड़ा हुआ था कि उसे उसके आसपास भी कोई भी अल्फा गया तो वो ज़िंदा नहीं बचेगा। वो ऐसे कैसे स्ट्रॉन्ग बन सकता है, उसे किसने ट्रेनिंग किया है। तो वहाँ पे वैन रोहन ना बोलता है, पता नहीं कौन इतना पावरफुल है। तो वहाँ पे मैडम लन वहाँ पे बैठी हुई थी और वो सिर्फ मेलन सीड्स खा रही थी। तो वहाँ पे मैडम लन बोलती है, उसकी नानी वाओशुन सरन। तो वहाँ पे मतलब चांगसे सरन की मदर वाओशुन सरन ने उसे ट्रेन किया है। तो वहाँ पे मैडम लन उठती है और बोलती है, मेरा मतलब सन इन लॉ वाओशुन सरन का डिसिपल है, और अभी खास वाओशुन सरन की सारी ताकतें उसके अंदर है। तो वहाँ पे सब लोग ना फ्रीज हो गए थे। वाओशुन सरन तो मर चुकी थी ना, वो जिंदा। तो वहाँ पे मैडम लन हंसती है और बोलती है, तुम लोगों को क्या लगता है वाओशुन सरन गहरी गहरी कोई लड़की थी? वो वाओशुन सरन की बेटी थी, चांगसे सरन का बेटा वी वुशियन। सॉरी,
तुम लोगों को बताया नहीं था मैंने। तो वहाँ पे विंग की बायोडाटा जान के वैन रुआन बोलता है तो फिर मैं जिंदा नहीं बचूंगा। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती है डोंट वरी, वो तुम्हें मारेगा नहीं, लेकिन मरने से भी बदतर ज़िंदगी वो तुम्हें देगा, ये मैं बोल सकता हूँ। तो वहाँ पे वी चांग्स क्या बोलते हैं, लैन चिंगेंजुन बोलते हैं तुम्हें सब पता था? तो बोलते ऑफ कोर्स मुझे सब पता था, और मुझे पता क्यों नहीं होगा, वाओशन सर मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उसके बारे में मुझे सब पता है। तो वहाँ पे मैडम यू बोलते हैं तो तुमने ही उसे इसीलिए यहाँ से भगाया था? तो बोलते हैं हाँ, मुझे उसे ताकतवर बनाना था, उसे ताकत देनी थी, और जो मैंने उसे दी, और मैं उसके बारे में रिग्रेट नहीं करता। तो वहाँ पे चिंगेन जुन की तरफ सब लोग देखते और बोलते तुम्हारी पत्नी तुम्हारी बर्बादी लिख रही थी, तुम्हें पता तक नहीं चला। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती है उनकी बर्बादी उन्होंने खुद लिखी है, गलत का साथ देखे, मैंने उन्हें बहुत पहले कहा था गलत का साथ मत देना मत देना मत देना, और मुझे खो के उन्हें सज़ा तो मिल रही है और भी सज़ा मिलना बाकी है। और वो लैंसन की तरफ देख के बोलती है वो तुम पे कभी यकीन नहीं करेगा बेटा, तो उसका इंतज़ार मत करना। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है मैं उसका इंतज़ार पूरी ज़िंदगी करूँगा मॉम, मुझे पता है कि उसे कितना ज़्यादा हर्ट हुआ होगा, वो कितना ज़्यादा टूटा होगा, मैंने भी उससे तो हर्ट किया है ना। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती है उसके वो दर्द थी उसके लिए उसकी ताकत थी, जितने लोगों ने उसे जितना दर्द दिया उतने लोगों ने उसे उतनी ताकत दी है, तो उसके लिए वो रिग्रेट कभी नहीं करेगा। तो वहाँ पे विंग की मैडम लैन की बात सुन के सब लोग ना फ्रीज हो गए थे, सब लोग समझ नहीं पा रहे थे कि अचानक से ये सारी चीज़ें हो क्या रही है। तो वहाँ पे विंग जो बर्फ़ में खड़ा हुआ था, जो सिर्फ एक पैंट और एक टी शर्ट खराब में खड़ा हुआ था और बोल रहा था बर्बादी लिखी है मैंने सबकी, एक एक करके बर्बाद होंगे, मारूंगा नहीं जिंदा रहोगे, लेकिन जिंदा रहने से भी बदतर मौत होगी, ऐसा मानोगे। मैं वी वुशन चांगसे सरन और वी चांगसे का बेटा वो क्या बोलते हैं चिंगेन जुन, तुम्हें भी सज़ा मिलेगी। अपने उस थ्रोन को बचाने के चक्कर में तुमने मेरे साथ भी गलत किया। तुम्हें क्या लगता है इतनी आसानी से सब कुछ मैं भूल जाऊंगा? सबको सज़ा मिलेगी, सब लोगों को सज़ा मिलेगी, मैं चुन चुन के सब लोगों को सज़ा दूंगा, कोई भी नहीं बचेगा, मैं सज़ा दूंगा सबको, सबकी सज़ा बहुत जल्द आएगी, धीरे धीरे सबको सज़ा भुगतनी पड़ेगी। ऐसा बोल के विंग वहाँ पे बैठ जाता है, और बैठने के बाद वो वाओशन सरन की जो तेलेपैथी है उसको यूज़ कर रहा था, और वांग जी उस थ्रोन को देख रहा था और उसको सहला रहा था और बोल रहा था आपको पता है विंग चाहेगा तो इस थ्रोन पे अभी भी बैठ सकता है। तो वहाँ पे चिंगेन जुन बोलता है अगर वो बैठना चाहता है वो बैठ सकता है। तो वहाँ पे वांग जी बोलते हैं अब जाकर भी रोक नहीं सकते, इस थ्रोन की वजह से फादर आपने गलत किया, रियली। तो आपने दुनिया की सबसे बड़ी गलती की, एक थ्रोन के लिए आपने ये सारी चीज़ें की जो गलत थी, आपसे ये उम्मीद कभी भी नहीं थी फादर, आपने बहुत गलत किया, बहुत ज़्यादा गलत, जितना गलत करके आपने पूरे मुझे शर्मिंदा कर दिया। मैं अपने ओमेगा के पास नहीं जा पा रहा हूँ, मैं अपने ओमेगा को के आँखों में आँखें डाल के ये नहीं बोल पा रहा हूँ प्लीज़ ओमेगा शांत हो जाओ, मेरे पास आ जाओ, मैं ये भी नहीं बोल पा रहा हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा गलत तो मेरे पिता ने और मैंने किया है उसके साथ, मैंने मेरे प्यार के साथ ही गलत कर दिया रियली। तो वहाँ पे
वी चांग से और चांग से सन की बात सुन के चिंगन जुन्ना उनका सर नीचे हो जाता है। वो समझ नहीं पा रहे थे उन्हें ये क्या हो गया, क्या कर दिया उन्होंने। अगर वो सारी चीज़ें उन्होंने तभी ख़त्म कर दी होती तो शायद उनके बेटे की ज़िंदगी ऐसी नहीं होती, उनका बेटा भी उस ताकत में बैठ जाता। क्या हुआ था उनको, क्या हुआ, वो इतने ज़्यादा सेल्फिश कैसे बन गए थे। अपने बेटे अपने ताकत के लालच में आके उन्होंने पूरी की पूरी ज़िंदगी, दो ज़िंदगी की ले ली। एक ही ज़िंदगी से तरफा गई थी, एक ही ज़िंदगी के साथ और कितनी ज़िंदगियाँ जुड़ी हुई थी उन लोगों को भी। तो सारे यंगस्टर्स यहाँ पे खड़े हुए थे, वहाँ पे सारे एल्डर चले गए थे। तो वहाँ पे जंक्शन बोलता है मेरी मदर गलत नहीं है। तो वहाँ पे यानली आती है और अपने भाई को एक थप्पड़ मार के बोलती है शट अप, लालच इतना भी अच्छा नहीं होता है, लालच बुरी बला है, ये क्यों नहीं समझते हो तुम। तो वहाँ पे मतलब जंक्शन बोलता है मैं लालच नहीं कर रहा होती, मैं सिर्फ अपने मदर की। तो बोलते हैं मदर 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 ने क्या किया ये देखा नहीं तुमने, वो अपनी ही जगह पे गलत है और तुम उनके साथ जाके गलती ही कर रहे हो। जंक्शन मैं तुम्हारी बहन होते हुए भी शर्मिंदा महसूस कर रही हूँ, मुझे बहुत शर्मिंदा महसूस हो रहा है कि मैं तुम्हारी बहन हूँ। ऐसा बोल के जब यानली देखती है वांगजी की तरफ और बोलती है कि हम उसे वापस नहीं ला सकते उस चुलबुले बींग को। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है नहीं, उसके अराउंड बहुत ताकत है जिसके अराउंड वो अपने आप को छुपा के रखा हुआ है और कोई भी उस चीज़ को रोक नहीं सकता, कोई भी नहीं। मैं जानता हूँ कि मैंने क्या गलती की है, मैंने मेरे ओमेगा से बहुत ज़्यादा ही मतलब दूर हो गया था, मैंने मेरे ओमेगा को बहुत ज़्यादा ही पनिश कर दिया। जिस गलती की सज़ा उसे दी उस गलती तो उसने की ही नहीं। तो वहाँ पे वांगजी जब ये बोलता है और बोलता है मुझे वीन के पास जाना है। तो वहाँ पे शीचन बोलते हैं हम शायद उसके पास नहीं जा सकते वांगजी। तो बोलता है क्यों नहीं जा सकते, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँगा, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता, आई कांट लिव विदाउट हिम। मैं उससे पागल की तरह प्यार करता हूँ, आई लव हिम लाइक अ क्रेजी। क्यों वो मुझसे नफरत करता है, मैं उसे कभी भी अपने से दूर नहीं करना चाहता। मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत गलत किया, मैंने बहुत ज़्यादा गलत किया, मुझे वो गलती नहीं करनी चाहिए थी जिस गलती की सज़ा मुझे मिली है। मैं जानता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा बुरा हूँ, मैंने मेरे मीरा को गलती से अलग कर दिया था खुद से। मुझे लगा था कि उसकी वो बहुत ज़्यादा ही इम्पल्सिवली रिएक्ट कर रहा है, मैंने ये तक नहीं सोचा कि उसके मदर फादर की डेथ हुई है। हो उसकी ज़िंदगी कैसे रोलर कोस्टर की तरह चल रही होगी, उसकी सारी ज़िंदगी बदल चुकी है। वो जो पैम्पर होकर चल रहता था उससे कितना ह्यूमिलिएशन, कितना टॉर्चर सहना पड़ रहा होगा। मैं ये भूल गया था उनका। मैं क्या करूँ, उससे माफ़ी कैसे मांगूँ, किस मुँह से माफ़ी मांगूँ। मैं उससे पागलों की तरह प्यार करता हूँ, आई लव हिम लाइक अ क्रेजी, बट नाउ मैंने उसके साथ बहुत गलत कर दिया। ऐसा बोल के वांगजी रो रहा था। वहाँ पे शिचन जो बीन और वांगजी की हालत समझ रहा था। उन दोनों की रूह जुड़े हुए हैं, उन लोगों की रूह की वो समझ पा रहे थे कि वो लोग कितने ज़्यादा टूट गए हैं। तो वहाँ पे बीन जब ये सारी चीज़ें मतलब वो सोच रहा था और अपने समाधि से बाहर आता है और वो वापस से उस गुरुकुल में आ जाता है, उस स्कूल में आ जाता है। स्कूल में आने के बाद वो अपने कमरे में जाके वो बैठ जाता है, अपने बेड पे बैठा हुआ था। वहाँ पे मैडम लैना बीन के कमरे में नॉक करती है और बोलती है मुझे पता था तुम अभी भी आए हुए हो। तो वहाँ पे खाना रखा हुआ था, खाना लेके आई थी मैडम लैन। तो मैडम लैन की तरफ देख के बोलती है
क्या मैं आप मुझसे नाराज़ नहीं हैं? तो वहाँ पे मतलब मेरे बहन बोलते हैं क्यों नाराज़ होना चाहिए मुझे? तो बोलते हैं हाँ, आपको नाराज़ होना चाहिए मुझसे क्योंकि मेरी वजह से आप। तो बोलते नहीं, मेरी वजह से अभी कुछ, तुम्हारी वजह से कुछ भी नहीं हो रहा है विंग, गलती उनकी थी, सज़ा उन्हें मिलनी चाहिए। तो वहाँ पे विंग बोलता है शुक्रिया मुझे मेरे ग्रैंड माँ के पास भेजने के लिए, अगर आप नहीं भेजती तो शायद मैं। तो बोलता है मुझे बदला चाहिए विंग, किसी का मत छोड़ना, जो जो उसमें थे हर किसी को सज़ा मिलनी चाहिए, जिसने जितनी गलती की है उतनी सज़ा उनके लिए काफ़ी है। तो वहाँ पे विंग बोलता है आपके हस्बैंड भी है और आपके ब्रदर इन लॉ भी है उसमें। तो वहाँ पे मैडम लाइन बोलते हैं मुझे तभी भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, मुझे अभी भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ और सिर्फ वो बदला चाहिए जिस बदले में मैंने मेरे दोस्त को खोया है। मैं बहुत टूट गई हूँ विंग, मैं जानती हूँ कि सॉरी से कोई भी कुछ ठीक नहीं होगा, बदला ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो वहाँ पे विंग बोलता है आप ये सारी चीज़ें क्यों कर रही हैं? तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती है पता है मेरा कोई नहीं था तुम्हारी मदर के अलावा, मेरे मदर फादर ने मुझे कभी भी अपना नहीं समझा, बचपन से मैंने तुम्हारी मदर के साथ ज़िंदगी बिताई है, तुम्हारी मदर मेरे लिए मेरा परिवार थी और लोगों ने मेरे परिवार को ही मुझसे छीन दिया। तो वहाँ पे विंग बोलता है आपका एक परिवार है, आपका एक हस्बैंड है, आपके 2 बच्चे हैं और एक ब्रदर इन लॉ भी है। तो बोलते हैं वो बाद में हुए हैं, सबसे पहला रिश्ता तुम्हारी मदर के साथ था मेरा, इस पूरी दुनिया में सबसे पहला रिश्ता मैंने जिससे जोड़ा था ना वो तुम्हारी मदर थी। तुम्हारी मदर ने मेरे साथ मेरा बचपन गुजारा है, मुझे वो खुशियाँ दी है जो मुझे शायद कभी मिलेगी नहीं, मिलती नहीं अगर तुम्हारी मदर नहीं होती। और जिस रिश्ते के बारे में तुम बात कर रहे हो वो रिश्ता भी तुम्हारी मदर की वजह से ही है। तो बोलो ना, मेरे एक रिश्ते ने सारे रिश्ते जोड़े हैं मेरे, मैं उस रिश्ते को भूल जाऊँ, मैं इतना नमक हराम नहीं हूँ। तो ना वहाँ पे विंग ना अपने सर को नीचे करके बोलता है अगर आपने सच्चाई नहीं बताई होती तो शायद मुझे पता भी नहीं होता। तो बोलता है मुझे पता है तुम्हें मेरी ज़िंदगी का वो सच जो मैं बहुत ज़्यादा ही मतलब रिग्रेट करता हूँ, कोई भी मुझे ये सारी चीज़ें सोच के समझ के बोल नहीं पाता, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं उस दर्द को कैसे रोकूं मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। मुझे ये सारी चीज़ें ऐसी लग रही है किसी ने मेरे दिल को तार तार कर दिया है। तुम्हें पता है जब मुझे पता चला था कि मेरे हस्बैंड ने बिट्रे किया है मेरे साथ, मुझे मैं इतना ज़्यादा टूट गई थी ना कि मैं खुद को संभाल नहीं पा रही थी विंग, मैं अभी भी खुद को संभाल नहीं पा रही, मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि क्यों किया उन लोगों ने ऐसा, क्यों एक ताकत की वजह से, एक थ्रोन की वजह से दो इंसानों की ज़िंदगी ले ली, क्यों विंग? तो वहाँ पे विंग ना मेरा मैन की बाहों में आ जाता है, बोलता है आई एम सॉरी मुझे बहुत जल्दी आना चाहिए था। तो बोलता है नहीं तुम एक सही टाइम पे आए हो, उस वैन रोहन को दिल करके मारना, उसे मरने मत देना विंग, उसे दिल करके मारना, मुझे सुकून चाहिए, उसकी चीख में मुझे सुकून मिल रहा था। तो वहाँ पे विंग बोलता है आप चिंता मत करो, मैं ये सारी चीज़ें ज़रूर करूँगा, वो सबकी सज़ा ज़रूर मिलेगी, सबकी सज़ा वो लोग भुगतेंगे। उन लोगों की बहुत हिम्मत है ना मेरे मॉम डैड की ताकत को यूज़ करके पावरफुल बनने का, तो उनकी पावर को ही ख़त्म कर दूँगा मैं। कोई भी मेरे मॉम डैड की पावर को यूज़ करके ज़िंदगी आराम से गुजारेगा और मैं उसे गुजारने दूँगा। मैं इतना ज़्यादा भी अच्छा इंसान नहीं हूँ, आई एम नॉट दैट गुड। तो ना वहाँ पे जब विंग ये सारी चीज़ें बोलता है ना तो वांग जी की मदर वहाँ पे विंग के फोrehead पे किस करती है, पहले खाना खा लो, मुझे पता है तुम 2 दिन से कुछ नहीं खा रहे हो। तो वहाँ पे विंग बोलता है मुझे नहीं खाना है आंटी। तो वहाँ पे मेरा मैन बोलती है प्लीज़। तो वहाँ पे विंग ना और कुछ नहीं कहता क्योंकि मैडम मिलन की हालत उसने देखी है। मैडम मिलन
पागल हो गई थी सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए। जब वीन को सब लोग बुली कर रहे थे, मैडम रैनी थी जिन्होंने स्ट्रिक्टली खड़े होके, मैडम रैनी टूट गई थी। उसने देखा है मैडम रैनी को उसकी मदर की मौत के बाद ऐसे बिखरते हुए, पागल होते हुए, पागल की तरह चिल्लाते हुए देखा है। और क्या बोलते हैं, जस्टिस के लिए रोते हुए। किसी ने भी जस्टिस नहीं किया। और फिर मैडम रैनी ने खुद डिसाइड किया, अगर खुद किसी के पास जाकर जस्टिस नहीं मिल रहा है तो अपनी जस्टिस को वो खुद लेंगी। तो उन्होंने वीन को अपनी ग्रैंडमा के पास, भावशान सरन के पास भेजने का फैसला किया। भावशान सरन को वो पागलों की तरह ढूंढ के वीन को उनके पास भेजा है मैडम लैन ने। मैडम लैन सब वीन से भी ज़्यादा डेस्परेट है सबको तबाह करने के लिए, उस पावर थ्रोन को छीनने के लिए, जिस पावर के थ्रोन के लिए उनकी दोस्त कम, उनकी फ्रेंड कम, उनकी बहन को छीन लिया। तो ऑफ कोर्स वो इन सारी चीज़ों को इतनी आसानी से छोड़ेंगे नहीं, और वो ना छोड़ेंगे ना छोड़ने देंगे वीन को। वीन अगर भूल भी जाना चाहता था ना, मैडम लैन ने उसे भूलने नहीं दिया है। हर एक चीज़ को मैडम लैन ने वीन को उसके दिल में लिखा है, वो भी खून से। तो ऑफ कोर्स वीन जानता है मैडम लैन कितनी डेस्परेट है वो बदला लेने के लिए। मैडम लैन ने खुद तैयार किया है एक वेपन सबके खिलाफ। वीन उनका वेपन है, उनकी ताकत है, और उनकी ताकत को वो लेट गो नहीं कर सकता, वीन लेट गो नहीं कर सकता। तो वीन जानता है कि वो अपने आंटी को डिसअपॉइंट नहीं कर सकता। तो इस मैं अपनी कहानी यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे बाकी के फैन फिक्शन ज़रूर देख लीजिएगा। मैं हर रोज़ फैन फिक्शन डालती हूँ। अगर नए हो तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा तो हर रोज़ नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो गाइस यार, मेरे बाकी की फ़ैन फिक्शन भी देख लो। मेरे पास बहुत सारे फ़ैन फिक्शन है, मैं रोज़ डालती हूँ और हफ्ते में एक वन शॉट भी डालती हूँ।